केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाथ पैरों में झंझनाहट व सूनेपन के इलाज के बारे में। ठीक है, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आपके हाथ पैरों में ना अचानक से झंझनाहट होने लगती है, ऐसे पिन से चुभने लगते हैं, झंझनाहट से सूनापन सा हो जाता है, हाथ पैर सूने हो जाते हैं। तो उसके बारे में आज अपन देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, और कैसे करते हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन का नहीं रखना है, उसके बारे में फुल डिटेल में आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, इसको बोलते हैं जो हाथ पैरों में झंझनाहट होती है उसको बोलते हैं टिंगलिंग ऑफ लिम्स। ठीक है, इसको जो मेडिकल टर्म में बोला जाता है पैरेस्थेसिया। ठीक है, तो अब इसको बात करते हैं कि टिंगलिंग ऑफ लिम्स होता क्या है। इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज द पिंस एंड निडल्स सेंसेशन। ठीक है, अपने को जो कई बार क्या होता है, जैसे अपन एक जगह पे बैठ जाते हैं तो अपने को पैर सुन्न हो जाता है, अपने को ऐसा लगता है पैर में धीरे धीरे कुछ है पिन या निडल सी चुभ रही हो धीरे धीरे, तो वो झंझनाहट जिसको बोलते हैं ना वो महसूस होता है और सूनापन सा बिल्कुल सूना सूना हो जाता है। अपन उसको टच भी करते हैं ना तो नॉर्मल टच वाला फील उसमें नहीं होता है, थोड़ा पैर सूना सूना, हाथ पैर सूने सूने हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या इसके पीछे कारण और क्या इसका इलाज है। तो सबसे पहले आते हैं कोजेस में कि ऐसा क्यों होता है। तो एक तो कोज होता है टेम्परेरी कोज, कि वो कुछ देर के लिए होता है और फिर ठीक हो जाता है। टेम्परेरी कोज का कारण है कि सिटिंग और स्लीपिंग इन ए ऑकवर्ड पोजीशन। ठीक है, अपन किसी भी एक अलग पोजीशन में कंटिन्यू बैठे रहते हैं, तब अचानक से जैसे अपन कई बार बैठे रहते हैं ना, अपना हाथ पैर क्या होता है सुन्न हो जाते हैं, फिर अपन उसको सीधा करते हैं और 2-4 बार जमीन पे मारते हैं या थोड़ा बहुत उसको मतलब मसाज करते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये हो गया टेम्परेरी कोज। प्रॉन्ग इनएक्टिविटी, अगर अपन लंबे समय से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, एक जगह बैठे हुए तो ऐसा होता है। टाइट क्लोथिंग, अगर कई बार अपन टाइट कपड़े पहन लेते हैं तो भी ऐसा होता है। तो ये टेम्परेरी कोज जो है, जैसे अपन उसको थोड़ा हल्का फुल्का मसाज करते हैं, 1-2 बार थोड़ा मारते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, सर्कुलेशन वापस से स्टार्ट हो जाता है। जब किसी नर्व पे, जैसे कोई नर्व है ना, अपन बैठ जाते हैं, क्या होता है किसी नर्व के कंप्रेशन पड़ जाता है, नर्व पे कंप्रेशन पड़ता है तब ऐसा होता है और सर्कुलेशन रुक जाता है ना उस कारण से। तो जैसे अपन नॉर्मल करते हैं उसको या फिर कुछ मसाज करते हैं थोड़ा बहुत, तो वो नर्व कंप्रेशन ठीक हो जाता है और सर्कुलेशन वापस से स्टार्ट हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो टेम्परेरी कोज में तो ऐसा होता है। उसके बाद में है मेन जो मेडिकल कंडीशंस जो होती हैं कि उसके पीछे क्या क्या कारण मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं। तो पहला होता है डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज की वजह से जो ऐसा होता है उसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो 50% से ज़्यादा जो लोग होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा लंबे समय से है, ज़्यादा बार बार होती रहती है, तो उनको होती है वो डायबिटीज वजह से। ठीक है, अगर किसी को पैरों में झंझनाहट वगैरह है तो आप सबसे पहले उसकी डायबिटीज को चेक कर लें, क्योंकि 50% केसेज में लोगों को डायबिटीज वालों को ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और कोई भी डायबिटीज का पेशेंट है ना, उसको जिंदगी में 1-2 बार ऐसा होता रहता है। ठीक है, और उसके बाद में विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन डेफिशिएंसी में से विटामिन बी जो होते हैं ना, उसकी वजह से, जिसमें भी स्पेशल विटामिन B12 का अगर अपने को डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस वजह से ऐसा होता है। नर्व कंप्रेशन, जो मैंने बताया कि अभी अपन किसी एक पोजीशन में ऑकवर्ड पोजीशन में सिट होकर बैठ जाते हैं तो नर्व पे कभी प्रेशर आ जाता है तो उस वजह से ऐसा होता है सूनापन सा, जिसमें हर्निएटेड डिस्क आ जाता है, कार्पल टनल सिंड्रोम वगैरह आता है। ठीक है, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, या फिर अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकती हैं काफ़ी, जो जिसके अंदर अपनी नर्व जो है कमजोर पड़ रही है, या फिर कहीं पे इंजरी वगैरह हो गई है हल्की फुल्की, तो उस वजह से भी ये पैरों में झंझनाहट और सूनापन देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कॉजेज होते हैं इसके पीछे, जो टिंगलिंग ऑफ लिम्स जिसको अपन बोलते हैं उसके पीछे। जो कि टिंगलिंग ऑफ लिम्स जो अपन बोलते हैं, जैसे पैरों में चींटियां चल रही हो, कुछ पिन से चुभ रहे हो, अपन जैसे कई बार बैठ जाते हैं फिर पैर को जमीन पे मारना पड़ता है, कभी कभी हाथ में भी ऐसा हो जाता है, तो ये होता है टिंगलिंग ऑफ लिम्स। उसके बाद में बात आती है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की, किस प्रकार से ट्रीट करना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। डायबिटीज है तो क्या ट्रीटमेंट देंगे, नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट देंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने को उसकी चेक करना है डायबिटीज। जैसे मैंने बताया कि जो 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन होती है ना, जिसको ये प्रॉब्लम होती है, उसको डायबिटीज जरूर मिलती है। तो सबसे पहले आप उसको डायबिटीज चेक करेंगे कि डायबिटीज है या नहीं है। अगर डायबिटीज है तो अपन उसको क्या इलाज देंगे, नहीं है तो क्या इलाज देंगे, उसके बारे में बात करते हैं आगे। तो पहले अपन डायबिटीज चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसको अगर डायबिटीज हो या ना हो, उसको इंजेक्शन मैकोनर उसको दिया जाता है, जो कि मिथाइल कोबालामाइन है, जो मैंने बताया विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी होती है उसको कंप्लीट करने के लिए जो इंजेक्शन मैकोनर होता है 500 mg का, उसको डेली ये इंजेक्शन लगाया जाता है। IM रूट के थ्रू इसको लगाते हैं और डेली आपको कंटिन्यूसली 10 दिन तक ये इंजेक्शन लगाना है, तब जाके वो डेफिशिएंसी, जो विटामिन डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट होगी और जो नर्व का जो कमजोर है वो सही हो जाएंगी और उससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये इंजेक्शन आपको यूज करना है। साथ में आपको हिमेटेनिक, मतलब कि जो ब्लड के लिए आपको कैप्सूल देनी है, जिसमें ऑट्रेन आप दे सकते हो, जिसके अंदर साइनाकोबालामाइन, फेरस फ्यूमरेट, फोलिक एसिड सब प्रेजेंट होता है, जो कि जो अपना ब्लड होता है ना उसको नरिश करती है, उसको पोषण प्रदान करती है, जिससे और जो ये ब्लड जैसे न्यूरॉन्स तक जाता है ना तो
तो वो न्यूरॉन्स को भी नरिश करती है, तो न्यूरॉन्स क्या होती है, मजबूत हो जाती है। तो ओट्रिन भी काफ़ी हेल्प करती है। तो ओट्रिन जो जो आयरन जो होता है ना, उसकी कोई भी टैबलेट अगर आप लेते हो तो उसको दिन में एक बार आपको लेनी है। ओट्रिन या कोई भी आप ले सकते हो, दिन में एक बार आपको लेनी है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आयरन की टैबलेट के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद तक आपको दूध का सेवन नहीं करना है, मिल्क नहीं पीना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये 3rd नंबर की कैप्सूल हो गई। उसके बाद में 4th नंबर पे आता है जो कैप्सूल है मैकोनर्व, ठीक है, जो अपने इंजेक्शन लगाया है उसी की जो टैबलेट आती है मैकोनर्व, जिसके अंदर मिथाइल कोबालामाइन आता है। तो 500 mcg की जो माइक्रोग्राम होती है ना, उसकी जो टैबलेट होती है उसको दिन में 3 बार पेशेंट को देना है। दिन में 3 बार कंटिन्यूसली आप देंगे तो विटामिन बी की जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। इंजेक्शन एक बार लगाया जाता है तो ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट एक्शन करता है, लेकिन उसको कंटिन्यूसली मैनेज करने के लिए आपको टैबलेट मैकोनर्व है ना, ये आपको देनी पड़ेगी। ये कम से कम आपको 2 से 3 महीने तक ये टैबलेट दोगे तब जाके उसको रिलीफ मिलता है। ओट्रिन की जो टैबलेट है ये कम से कम 1 महीने के लिए आपको देनी होती है। और ये इंजेक्शन मैंने बताया कि आपको 10 दिन के लिए कम से कम लगाना पड़ेगा कंटिन्यूसली IM रूट के थ्रू खाना खाने के बाद में, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट आपको देना है। उसके बाद में आप शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड दे सकते हैं। जो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको जल्दी से ठीक करने के लिए स्टेरॉइड का कोर्स भी कई बार दिया जाता है। ये उसमें आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो शॉर्ट कोर्स अगर आप उसको स्टेरॉइड देते हो तो जल्दी ठीक हो जाता है, उसको रिलीफ मिलता है। तो टैबलेट वाइसलोन 5 mg की जो टैबलेट है ना, वो उसको दिन में 3 बार तक के लिए आप दे सकते हैं। लेकिन अगर इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो आपको वाइसलोन नहीं देनी है, ठीक है, स्टेरॉइड नहीं देना है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है तो फिर आप ये वाइसलोन दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है डायबिटीज़ क्यों आपको चेक करनी है कि अगर आप उसको स्टेरॉइड दे रहे हो तो उसको डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसको डायबिटीज़ है तो आप उसको स्टेरॉइड मत दीजिए। अदरवाइज अगर आप किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो स्टेरॉइड कितने दिन के लिए देना, आपको 10 दिन के लिए दिन में 3 बार आप उसको दे सकते हैं, उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है कि अगर कोई पेशेंट अल्कोहल का कंज्यूमेशन करता है तो आपको अल्कोहल को बिल्कुल उसको स्टॉप करवा देना है। अगर अल्कोहल को अचानक से स्टॉप करने पर कई बार उसमें विड्रॉल सिम्टम्स जिनको बोलते हैं वो देखने को मिलते हैं, तो कई बार उसको जो काम्पोज की 5 mg की टैबलेट या फिर जो अल्प्राजोलम की 5 mg की टैबलेट है वो उसको हाफ करके सुबह शाम दे सकते हैं, या फिर रात को सोते टाइम आप उसको दे सकते हैं, ताकि उसको जो विड्रॉल सिम्टम्स है अल्कोहल को अचानक से स्टॉप करने के जो सिम्टम्स है वो नहीं दिखेंगे। उसके बाद में अगर कोई टबैको का सेवन करता है, पान वगैरह का सेवन करता है, गुटखा वगैरह खाता है तो उसको आप बिल्कुल स्टॉप करवा दीजिए, क्योंकि इनसे प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो आप इनको बिल्कुल स्टॉप करवा देंगे। कंट्रोल डायबिटीज विद प्लेन इंसुलिन नॉट विद ओरल ड्रग्स, ठीक है। यहाँ पे है कि आपको डायबिटीज अगर किसी को है, ठीक है, तो आप उसको जो ट्रीटमेंट बताया उसमें ये ट्रीटमेंट देना है जिसके अंदर आपको स्टेरॉइड नहीं देनी है। उसी के साथ में आपको डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या देना है कि आपको प्लेन इंसुलिन के साथ उसको कंट्रोल करना है। आप उसको इंसुलिन देंगे, कोई भी ओरल ड्रग नहीं देंगे, क्योंकि ओरल ड्रग अपन देते हैं ना तो उससे क्या होता है, उसकी डायबिटीज तो ठीक रहती है, ब्लड का जो शुगर लेवल है वो तो कम हो जाता है, लेकिन जो ये न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम हो रही है, हाथ पैरों में जो झंझनाहट हो रही है ना, वो ठीक नहीं होती है ओरल ड्रग्स की वजह से। इसलिए आपको प्लेन इंसुलिन यूज करना पड़ेगा, तब जाके उसको आराम मिलता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें 5 पॉइंट्स में आपको मैंने टैबलेट जो ट्रीटमेंट बताया, उसके बाद में ये जो पॉइंट होते हैं मेनली ये टैबलेट से भी ज़्यादा मतलब कि आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है, तब जाके पेशेंट को आराम मिलता है। वरना तो कई लोग ऐसे बेवजह ट्रीटमेंट देते रहते हैं, ये ट्रीटमेंट भी दे दिया, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है तो बोलते हैं पता नहीं यार क्या हुआ है, आगे जाओ, आगे डॉक्टर को दिखा लो। ऐसा नहीं है, आपको चीज़ों को ध्यान में रख के और फिर ये ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके बाद में अगर उसको फिर भी रिलीफ नहीं मिलता है तो उसको जो इंजेक्शन कैल्शियम होता है ना, इंजेक्शन कैल्शियम दिया जाता है उसको, ठीक है। जो कैल्शियम सैंडोज का जो इंजेक्शन होता है ना, वो 10 cc जो मतलब 10 ml का जो इंजेक्शन होता है उसको कंटिन्यूसली 5 दिन के लिए रोजाना उसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम का इंजेक्शन यूज किया जाता है, उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो उसके बाद में, और उसी के साथ में टैब वाइसलोन जो 5 mg है वो दी जाती है। लेकिन अगर उसको वो डायबिटीज है तो यहाँ पे भी आपको स्टेरॉइड यूज नहीं करना है। अगर डायबिटीज है तो, अगर डायबिटीज नहीं है तो फिर आप इसको यूज कर सकते हो। डायबिटीज है तो आप सिर्फ कैल्शियम का इंजेक्शन का यूज ही करेंगे, और वो जो डायबिटीज के साथ में जो प्लेन इंसुलिन है वो आपको देनी है। तो इस प्रकार से आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर इस तरीके से आप ट्रीटमेंट करते हो तो हाथ पैरों में जो झंझनाहट की जो प्रॉब्लम हो रही है वो पेशेंट की 100% ठीक हो जाती है, ठीक है। तो इतना ट्रीटमेंट आपको देना है। हाथ पैरों में अगर किसी को झंझनाहट या सूनापन जो महसूस होता है ना कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक, टेम्परेरी का मैंने बता दिया, या फिर कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से है तो उसको भी आपको इस तरीके से ट्रीट करना है। तो आशा करता हूँ कि आज के जो लेक्चर में जो समझाया आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई इशू है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। अगर फिर भी अगर कोई ज़्यादा आपको मल्टीपल टाइम्स अगर आपको जरूरत पड़ती है कि कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूँ तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। आप क्वेश्चन डालिए, काफ़ी डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल है, आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। काफ़ी टाइम लगता है वीडियो बनाने में तो कृपया एक लाइक दे दें प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।